नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म की परंपराओं में हर वर्ष एक पर्व और उत्सव का अपना गहरा महत्व है। ऐसे ही एक विशेष कालखंड का नाम है श्राद्ध या पितृपक्ष। यह समय हमारे उन पूर्वजों को समर्पित है जिनके कारण आज हम इस धरती पर विद्यमान हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होता है और क्यों मनाया जाता है तथा इसकी विधि क्या है और इसका महत्व इतना बड़ा क्यों माना गया है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से आरंभ होता है और आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अंतिम दिन को महालय अमावस्या कहा जाता है। साल 2025 में पितृपक्ष 8 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। यह 16 दिन की अवधि होती है जिसमें अलग अलग तिथियों पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। अब हमारा यह सवाल है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस कालखंड में पितृलोक के द्वार जो है वो खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। कहा गया है, श्राद्धेन पितृ त्यक्ता यान्ति स्वर्ग सनातनम, अर्थात श्राद्ध से तृप्त पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं। श्राद्ध करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान और कुल की रक्षा होती है और साथ ही साथ पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब श्राद्ध की विधि जो है, अब जो इसका प्रश्न उठता है कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसकी बिल्कुल ही साधारण सी विधि है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें, पितरों का स्मरण कर पिंड दान करें। इसमें चावल, जौ, तिल और जल से बने पिंड ही अर्पित किए जाते हैं। तर्पण करें, जल, तिल और कुश से पितरों को अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना विशेष पुण्यकारी माना गया है इसमें। और अंतिम इसकी प्रक्रिया है, घर में खीर या सादा भोजन बनाकर जो कौवे होते हैं और गौ माता को उन्हें अर्पित किया जाता है, क्योंकि इन्हें पितरों का दूत माना जाता है। इन कर्मों को श्राद्ध माना गया है और ये सब करने से श्रद्धा और भाव से करना ही श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है। इसका धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में श्राद्ध का अत्यंत महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करता उसके जीवन में बाधाएं आती हैं और कार्य सिद्धि में भी बहुत सारी रुकावटें खड़ी होती हैं। भगवान श्री राम ने भी लंका विजय से पूर्व अपने पितरों का श्राद्ध किया था। इसीलिए श्राद्ध पक्ष को पितृ ऋण से मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके द्वारा किए गए त्याग का ही फल है। इस पितृ पक्ष पर आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पितरों को याद करें, तर्पण और दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही श्राद्ध पक्ष का सच्चा संदेश है। जय श्री राम।